आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो। अब ये जो वर्ड है वोल्केनो, इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल क्लिक व्यू से ली है और इसमें देखा जाए तो हमें पहाड़ नज़र आ रहा है जिसमें से आग निकल रही है। चलें इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखें, बेसिकली हमने बात की वोल्केनो की, तो वोल्केनो एक ऐसा पहाड़ होता है जिसमें से क्या ये आग नुमा चीज़ निकल रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन की जो क्रस्ट है ना, यानी कि ज़मीन की जो सरफेस है, इसे क्रस्ट कहा जाता है। और इसमें ये जो ओपनिंग यानी कि मुंह जिस जगह का खुला हुआ होता है ना, जिसमें से क्या हो रहा होता है कि फ्रॉम विच हॉट लावा, जिसमें से हॉट लावा बाहर आ रहा होता है। हॉट लावा मतलब मोल्टन रॉक्स, यानी कि पिघली हुई चट्टानें। अब ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं और कुछ ऐश होती है, यानी कि राख होती है, जो इस ओपनिंग से, यानी ये जो मुंह खुला हुआ है, इससे बाहर आ रही होती है। और इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं? इसी ओपनिंग को कहा जाता है वोल्केनो। और स्ट्रक्चर कहा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वोल्केनो के। जो एक वोल्केनो है ना, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम आज की वीडियो में स्ट्रक्चर यानी जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना वोल्केनो के, वो ही डिस्कस करेंगे। तो जो वॉल्केनो होता है, जैसे कि हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। वॉल्केनो का जो सबसे पहला पार्ट है, इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। चैम्बर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक लार्ज पॉकेट होती है। पॉकेट का क्या मतलब है कि जैसे हम अगर इस पिक्चर में भी देखें ना, तो ये जो जमीन के नीचे ये जगह है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैग्मा यानी कि जो मोल्टन रॉक्स हैं, वो क्या हो रही हैं? वो स्टोर हो रही हैं। और इसी जगह को क्या कहा जाता है? मैग्मा चैम्बर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्मा चैम्बर है वो क्या है? स्टोर हाउस है। किसका? मोल्टन रॉक का, इनसाइड द अर्थ। यानी कि ये जो मैग्मा चैम्बर है, इसी में ये मोल्टन रॉक्स जो होती हैं ना, ये स्टोर हो रही होती हैं। यानी आप मैग्मा चैम्बर को फ्यूल टैंक ऑफ अ वॉल्केनो भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो मैग्मा चैम्बर है, इसमें मैग्मा या मॉल्टन मटेरियल क्या हो रही होती है? स्टोर हो रही होती हैं। और जब प्रेशर ज़्यादा होता है या स्ट्रेस ज़्यादा होता है या टेम्परेचर या हीट के ज़्यादा होने की वजह से ये जो मैग्मा है ना, ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर ये जब फटता है तो वॉल्केनो बनता है। अब ये कौन से प्रेशर की बात हो रही है कि ये जो रॉक्स होती है ना, यानी मोल्टन रॉक्स या मैग्मा, अब क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ये जो रॉक्स हैं ये आपस में टकराती हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन्हीं रॉक्स के दरमियान। तो इस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना, फिर वो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और फिर मैग्मा जो है वो बाहर आता है, यानी कि फटता है। मैग्मा चैम्बर के बाद जो मेन पार्ट है, इसे मेन वेंट कहा जाता है। मेन वेंट का क्या मतलब है कि ये देखिए, ये रास्ता है ना, मेन पाइप्स आपको नजर आ रहा है जिसमें से मैग्मा बाहर आ रहा है, इसी को कहा जाता है मेन वेंट। यानी कि जो कनेक्ट करता है मैग्मा चैम्बर को किसके साथ? सरफेस के साथ। यानी कि यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है ना, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है और फिर जो है वो जो मेन एक रास्ते से, जिस रास्ते से बाहर आ रहा है, इसे हम मेन वेंट कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्मा ट्रेवल थ्रू दिस पाइप, यानी ये जो पाइप नुमा चीज आपको नजर आ रही है ना, इसी से बाहर आता है ड्यूरिंग एरप्शन। यानी जब ये फटने वाला होता है ना, तो इसी मेन रास्ते से जो मैग्मा है वो बाहर आता है। मैग्मा चैम्बर के बाद आता है क्रेटर। क्रेटर कहा जाता है बोल शेप्ड ओपनिंग एट द टॉप। बोल शेप्ड मीन्स के जो प्याला होता है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर भी देखें ना, तो ये जो गोल सी एक प्याला नुमा जो ओपनिंग हमें नजर आ रही है ना, जिसमें से क्या होता है कि लावा बाहर आ रहा होता है। जो मैं यहाँ पर मैंने इसको लेबल भी कर दिया है, मैं इसे आपको लेबल करके बताती हूँ। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो आपको गोल सी ओपनिंग नजर आ रही है, इसे क्रेटर कहते हैं। जैसे कि हमने बात भी की कि इस क्रेटर में से लावा, गैसेस और मुख्तलिफ तरह की जो ऐश होती है ना, यानी राख होती है ना, वो इसी में से बाहर आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक वॉल्केनो है जिसे कहा जाता है माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में है। यानी कि इटली कहाँ पे है? यूरोप में। अब इस वॉल्केनो का जो क्रेटर है ना, यानी कि जो ओपनिंग है ना, वो काफ़ी बड़ी है।
जैसे कि हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये जो वॉल्केनो है ना, ये है बेसिकली माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में है। और इसका अगर आप मुंह देखें ना, यानी इसकी ओपनिंग देखें ना, तो इसका सबसे बड़ा क्रेटर है, यानी कि ओपनिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। क्रेटर के बाद आता है लावा फ्लो। लावा फ्लो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि लावा जब इस क्रेटर में से निकलेगा तो ये बहना शुरू हो जाता है। तो ये जो बह रहा है ना, ये देखिए, ये एक लेयर सी बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं लावा फ्लो। यानी हम ये कह सकते हैं कि मॉल्टन रॉक्स कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो, यानी जो मॉल्टन रॉक्स वॉल्केनो से बाहर आती हैं, वॉल्केनो यानी कि इस ओपनिंग से जब ये बाहर आती हैं, जिन्हें लावा कहा जाता है, तो ये जो लावा है ये क्या करता है, लावा फ्लोज डाउन द साइड्स ऑफ द वॉल्केनो, कि जो लावा है वो फिर फ्लो करना शुरू हो जाता है जो वॉल्केनो की साइड्स हैं उनके ऊपर। और फिर जब ये जो लावा है ये ठंडा होता है, तो ठंडा होके जो बाहर जो सख्त चट्टानें होती हैं ना, उसके ऊपर फिर ये क्या करता है, उसके ऊपर जम जाता है और फिर ये भी रॉक्स का पार्ट बन जाता है, यानी कि चट्टानों का। लावा फ्लो के बाद हम बात करेंगे ऐश क्लाउड की। ऐश क्लाउड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जो राख का बादल होता है, यानी राख के बादल का से क्या मुराद है कि ये देखें, इस पिक्चर में भी देखें ना, तो हमें ये क्लाउड सा नजर आ रहा है ना। ये क्लाउड क्या शो कर रहा है कि बेसिकली जब लावा जमीन से बाहर आया है ना, तो उसकी वजह से, उसके फटने की वजह से क्लाउड सा जनरेट हो गया है, यानी राख भी है उसमें, गैसेस भी हैं, ऐश भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्मोक, धुआं, ऐश, राख एंड गैसेस, जो मुख्तलिफ गैसें होती हैं, वो जब रिलीज होती हैं eruption के दौरान, तो उस eruption से जो क्लाउड नुमा चीज जनरेट होती है, इसे हम कहते हैं ऐश क्लाउड। ऐश क्लाउड को इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर लेबल किया है, तो ये ब्लैक नुमा जो चीज़ है, ब्लैक बादल नुमा चीज़ जो है, इसे ऐश क्लाउड कहते हैं। ऐश क्लाउड के बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी वेंट्स की। जैसे हमने बात की ना मेन वेंट की, कि जहाँ से जो मेन पैसेज होता है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, इसी तरह से सेकेंडरी वेंट्स आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। अब ये देखें, ये भी तो एक रास्ता है ना, ये मेन वेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कोई क्रैक था, कोई वीक पॉइंट था जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोसिव तो ज़्यादा ये होगा ना, यानी यहाँ से धमाके से आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता। यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं और उसमें से मैग्मा बाहर आ रहा होता है। यानी अगर मेन वेंट मेन पाइप है जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो सेकेंडरी वेंट्स को हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा पाइप्स होते हैं जिसमें से मैग्मा बाहर आता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वेंट्स होते हैं, ये कौन सा पॉइंट्स होते हैं, ये वो वीक पॉइंट्स होते हैं, वो वीक क्रैक्स होते हैं जहां से मैग्मा क्या करता है, फाइंड्स अदर वीक स्पॉट्स। यानी जहां से मैग्मा को कोई वीक स्पॉट मिलता है, कोई क्रैक मिलता है, तो वो क्या करता है, यानी साइड की बात हो रही है, तो वो साइड से फिर बाहर आता है। और इन्हीं वीक स्पॉट्स को फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वेंट्स, यानी कि मेन वेंट मेन रास्ता और सेकेंडरी वेंट्स जहाँ वो वीक पॉइंट्स जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अच्छा, इस डायग्राम में आपको एक यहाँ पर भी लेबल सा नजर आ रहा है ना, यानी ये कुछ ग्रे कलर का, तो ये बेसिकली लेयर्स होती हैं किसकी, ऐश की, यानी कि राख की। जैसे हमने यहाँ पे बात की ना कि यहाँ पे ऐश क्लाउड बनता है, तो जाहिर है लावा भी बाहर आ रहा होता है। वो जब लावा बहता है तो वो आप कह लें कि लेयर्स ऑफ लावा, मतलब लावा की लेयर्स जो हैं वो ऊपर फैल रही होती हैं, यानी इस वॉल्केनो पे नजर आ रही होती हैं। लेयर्स ऑफ ऐश कौन सी होंगी, कि जो इस क्रिएटर से जो धुआं या जो राख निकल रही होती है, उसकी भी लेयर्स इसके ऊपर बन रही होती हैं, और इन्हीं को हम लेयर्स ऑफ ऐश कहते हैं। तो चलें, ये जो स्ट्रक्चर हमने जिसकी बात की है ना, यानी वॉल्केनो के स्ट्रक्चर की, इसे हम एक एनिमेशन पे भी देख लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने ली है www.shutterstock.com से। और इसमें देखा जाए तो हमें पहाड़ नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है, जिसका हमें अंदर से भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सॉरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसे हम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखें, ज़मीन के नीचे से मैग्मा जब बाहर आया, यानी कि हम इरप्शन देख रहे हैं, तो उसके हम ज़ाहिर स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। तो आपने उस पर नोटिस करना है कि क्या क्या चीज़ है जो जो हमने वो पीछे लेबल भी की है। कि जो सबसे पहले ये क्लाउड सा हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ऐश है। अब यानी ऐश क्लाउड है, इसमें से ये जो लावा फ्लो कर रहा है, ये लावा फ्लो है, यानी कि लावा की लेयर्स हैं। फिर मेन वेंट जहाँ से लावा बाहर आया, इसके अलावा मैग्मा, यानी ज़मीन के अंदर जो मॉल्टन मटेरियल था रॉक्स का, उसे मैग्मा कहा गया। और क्रिएटर यानी मेन ओपनिंग जिसमें से लावा बाहर आ रहा है। और इसके अलावा सेकेंडरी वेंट जहाँ से, यानी वीक पॉइंट्स जहाँ से लावा को रास्ता मिला। और इसके अलावा कुछ जो लेयर्स थी लावा की या ऐश की। और मैग्मा चैम्बर वो वाला पॉइंट है जहाँ पर मैग्मा स्टोर होता है ज़मीन के अंदर।
तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल्केनो की बात की, जिसमें हमने जो मेन पार्ट्स थे वॉल्केनो के उन्हें डिटेल में समझा।